जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट। साथियों, आज की क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में लगातार जो आपके पिछले 15 सालों से जितने भी सवाल आपके जीके और जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे की परीक्षा में। आज की क्लास में देखेंगे हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन जो आप लोगों को परीक्षा में जाने से पहले यह सवाल आपको बिल्कुल याद होना चाहिए एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो ठीक है, सभी साथी क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में एक सीट अगर आपको पक्का करना है तो एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो चलिए साथी एक एक सवालों को आप लोग कॉपी पेन लेकर लिख लीजिएगा। पेपर में सवाल आपको 12 जून का जो आपका पेपर शुरू है यहीं से सवाल आपको देखने को मिलेंगे साथी, बिल्कुल 100%। तो चलिए क्लास शुरू हो गया है, सभी साथी क्लास में जुड़ जाइए। और एक मात्र छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। देखिए, पूछा गया सवाल है आपके एग्ज़ाम में कि पृथ्वी पर कुल कितना महासागर है। बताइए, पृथ्वी पर कुल कितना महासागर है जी? बताइए, सही आंसर आपको बताना है। तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर इस क्वेश्चन का, तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर है 5 महासागर। कितना? 5 महासागर आपको याद रखना है। आगे देखेंगे पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। बताइए, सवाल आपकी परीक्षा में लगातार पिछले 15 सालों से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। 7 महाद्वीप अच्छे से आपको याद रखने से। सभी साथी क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए आगे चलने से पहले। और जितने भी साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि परीक्षा से जुड़ी हर एक इम्पॉर्टेंट सूचना की जानकारी आपको समय से पहले आपको मिले। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है यह कौन सा है जी? तो एशिया आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है जी? बताएंगे विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सही जवाब है आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला जो विश्व का प्रथम देश है यह कौन सा देश है? बताइए, प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते चलिए। उसके लिए मात्र आपको 5 सेकेंड का वक्त मिलेगा। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए अगर आपको इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो। याद रखिएगा सी ऑप्शन है, कौन सा? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? बताएंगे अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो साथी मेजर यूरी गागरिन। कौन है? मेजर यूरी गागरिन, ये ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी। क्लास को लाइक कर दीजिए सभी साथी। और फ्री पीडीएफ के लिए काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं, ठीक है? तो आप लोग टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल दोनों को आपको ज्वाइन कर लेना है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पे कि चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? बताइए, चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का जो प्रथम देश है यह कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी। चंद्रमा पे उतरने वाला जो विश्व का प्रथम व्यक्ति यह कौन था जी? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बी ऑप्शन रहेगा आपका सही उत्तर। आगे देखेंगे वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है जी? बताइए, 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन सा है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे साथियों, बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, राइट बंधु आपको याद रखना है। आगे देखेंगे विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है?
सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि परीक्षा से जुड़ी हर एक जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे समय से पहले। सही आंसर याद रखेंगे, चीन है। कौन सा? बी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी। आगे देखेंगे 11 नंबर सवाल है कि विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है यह कौन सा है? तो सनातन धर्म आपको याद रखना है, सी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर। आगे देखिए 12 नंबर सवाल है कि विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया वह कौन सा नगर है? लाओसे, दिल्ली, हिरोशिमा या अन्य? तो आप सभी साथी हमें कमेंट करके बताइएगा और देखते हैं कितने लोगों का राइट आंसर आता है, क्योंकि बहुत बार आपको हम क्लास में करा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। आगे देखेंगे 13 नंबर सवाल है कि विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? तो याद रखेंगे साथियों, सही आंसर आपका है चीन। कौन सा जी? चीन जो है विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश, याद रखिएगा। चलिए, सबसे बेस्ट बुक आपके लिए है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जाइए फटाफट से आप लोग परचेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के लिंक आपको दिया गया है। देखिए, विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री बताइए, विश्व का प्रथम जो महिला प्रधानमंत्री, सही आंसर क्या है जी? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़िएगा। विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है यह कौन सा है जी? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो प्यारे मित्रों, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, इंडोनेशिया आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा शहर है जी? तो बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, टोक्यो आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? बताइए, विश्व का सबसे छोटा जो महाद्वीप है यह कौन सा है? तो प्यारे साथियों, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा जो देश है यह कौन सा है? बताइए आप लोग, रूस आपको याद रखना है साथियों, बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है जी। आगे देखेंगे 19 नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा जो बांध है, सबसे जो बड़ा डेल्टा है यह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बताइए आप लोग। सही आंसर आपका है ए ऑप्शन। कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बताइए आप लोग, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, तो अच्छे से आपको आंसर करना है, गलत ना करेंगे। सी ऑप्शन आपको याद रखना है। कौन सा? भव्य बांध आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है जी? बताइए, विश्व का जो सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है यह कौन सा है? तो प्यारे साथियों, याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, यह भारत है। कौन सा? भारत आप लोग याद रखिएगा। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो महाकाव्य है यह कौन सा है? महाभारत आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। चलिए सभी साथी, क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि परीक्षा से जुड़ी हर एक जानकारी आपको समय से पहले मिले। देखिए, विश्व में सबसे बड़ा जो द्वीप है यह कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है जी? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, ग्रीनलैंड आपको याद रखना है। आगे देखिए, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है? बताएंगे, पूछा गया सवाल है और परीक्षा में जाने से पहले आज की क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन जो भी आपको कराने वाले हैं पूरा का पूरा आपको याद रखना है परीक्षा में जाने से पहले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है आपका बी ऑप्शन जी। कौन सा? बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। और विश्व का उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? बताइए, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? तो साथियों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, माउंट एवरेस्ट आप लोग याद रखिएगा। और देखिए 26 नंबर सवाल है कि विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है जी?
बताएंगे विश्व में सबसे बड़ा जो महासागर है यह कौन सा है। तो बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा आप लोग और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? प्रशांत महासागर आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए यहाँ पे कि विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है। बताएंगे साथियों, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है। तो लॉक करेंगे परीक्षा में आप लोग सी ऑप्शन को और आगे बढ़िएगा। कौन सा है? द टाइम्स ऑफ इंडिया आपको याद रखना है जी। चलिए 28 नंबर सवाल पूछा गया है कि विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। बताएंगे साथियों, विश्व में सबसे जो लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है यह कहाँ पे है। खड़गपुर में है, सोलापुर में, या गोरखपुर में, या जोधपुर में है। तो सभी साथी याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 29 नंबर सवाल है कि विश्व में सबसे बड़ा जो जनसंख्या वाला देश है यह कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है जी। तो बी ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, यह चीन है। कौन सा? चीन आपको याद रखना है। और देखिए 30 नंबर सवाल है कि विश्व में सबसे लंबा जो नदी है यह कौन सा है। देखिए नदियाँ से सवाल आपके परीक्षा में बनते हैं तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखेंगे साथी। विश्व में सबसे जो लंबा नदी है यह कौन सा है जी। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, नील नदी है। कौन सा? नील नदी आपको याद रखना है। चलिए विश्व का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है। तो साथियों सी ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, नॉर्वे सुरंग है। कौन सा? नॉर्वे सुरंग आपको याद रखना है जी। 40 नंबर सवाल पूछा गया है कि प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है। बताइए, प्रजातीय पक्षपात के निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिए यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है जी। लॉक करेंगे ए ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? 21 मार्च आपको याद रखना है। आगे देखेंगे विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। बताएंगे आप सभी को बताना है कि विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, 16 अक्टूबर आपको याद रखना है साथी, राइट आंसर है। यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है जी। बताइए, स्थल के रूप में घोषित किया है, सही आंसर क्या रहेगा। तो प्यारे साथियों बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, महाबोधि आपको याद रखना है। आगे देखेंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। बताएंगे साथियों, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। सभी साथी इसे अच्छे से याद रखिएगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 22 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो लॉक करेंगे सी ऑप्शन को और आगे बढ़िएगा। कौन सा है जी? 8 मार्च आपको याद रखना है। और यह सवाल आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग ज़रूर कॉपी पेन लेकर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में हम आपको कराने वाले हैं, तो जो भी हमारे साथी अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथी, और बगल में ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। देखिए, विश्व की किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है। बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो लॉक करेंगे एग्जाम में आप लोग ए ऑप्शन को, अफ्रीका आपको याद रखना है। और विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है जी। बताइए, विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है। तो डी ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे यह जर्मनी है। कौन सा? जर्मनी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे विश्व में स्वच्छ जल की मछली की जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है यह कौन सा है जी। सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। सवाल यह जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है साथी। जितने भी साथी लोग यहाँ पे डी ऑप्शन बता रहे हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखेंगे विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है। बताइए, सर्वाधिक संचित भंडार
कहाँ पाया जाता है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा बी ऑप्शन। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में कि विश्व का एक जो है प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ पर स्थित है? बताइए आप लोग। क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार अगर आप लोगों को एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो चलिए सभी साथी बताएंगे। यहाँ पे लॉक करेंगे। यहाँ पे साथी ए ऑप्शन। कौन सा? उत्तरी सागर आपको याद रखना है। चलिए कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आप सभी साथी रोज़ाना हमारे साथ क्लास में जुड़िए। सभी साथी, और विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है जी? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे साथी और आगे बढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश कौन सा है? ए ऑप्शन को याद रखिएगा, जंजीबार है। कौन सा? जंजीबार आपको याद रखना है। चलिए विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है जी? चलिए सभी को बताना है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़िएगा। चलिए 64 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा। सभी को याद रखना है कि विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है जी? बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका आपको याद रखना है। परीक्षा के दृष्टि से यह सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए सभी साथी इस क्लास को अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर जरूर हमें बताइएगा ईमानदारी पूर्वक कि विश्व में तंबाकू का सबसे जो बड़ा उत्पादक देश है यह कौन सा है जी? बताइए सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन। कौन सा? चीन आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो प्यारे मित्रों याद रखेंगे ग्वाटेमाला है। कौन सा? ग्वाटेमाला। आगे देखिए, विश्व में अफीम का जो सर्वाधिक उत्पादन देश है यह कौन सा है? बताइए। विश्व में अफीम का सर्वाधिक जो उत्पादक देश है यह कौन सा है? तो साथियों अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा। कौन सा है जी? अफगानिस्तान आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपकी परीक्षा में कि विश्व में जो सर्वाधिक आलू है यह कहाँ पे होता है? विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पे होता है? तो सभी साथी आंसर करेंगे फटाफट से। यहाँ पे सही आंसर याद रखिएगा आप लोग। लॉक करेंगे बी ऑप्शन। कौन सा जी? बी ऑप्शन आपको याद रखना है। चलिए विश्व में अंगूर का सर्वाधिक जो उत्पादन करने वाला देश है यह कौन सा है जी? बताइए आप लोग, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर आपका इटली है। कौन सा? इटली आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे, विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है। सही आंसर क्या रहेगा? तो ए ऑप्शन को आप लोग याद रखेंगे, फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि सवाल आपको साथी यहीं से एग्जाम में आपको सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। और विश्व में केला का सबसे बड़ा जो उत्पादक है कौन सा देश है? बताइए कौन सा देश है? तो भारत आपको याद रखना है। और भारत में कौन सा राज्य है कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो यह प्यारा भारत आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे, विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? बताइए सभी लोग, सही आंसर क्या रहेगा? तो जितने भी प्यारे साथी लोग हमारे यहाँ पे बता रहे हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिएगा आप लोग। लॉक करेंगे परीक्षा में आप लोग साथी सी ऑप्शन को और आगे बढ़िएगा। ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है जी। और विश्व में कपास की जो कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है?
तो चलिए याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? डी आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे, विश्व में कपास की वृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? चलिए सभी को बताना है राइट आंसर क्या रहेगा। तो साथियों ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, चीन आपको याद रखना है। और विश्व में कपास का जो सबसे बड़ा निर्यातक देश है, निम्नलिखित में से कौन सा है जी? बताइए निम्नलिखित में से यह कौन सा है? तो साथियों सी ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से याद रखना है, परीक्षा के लिए यह सवाल आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और विश्व का कहवा मंडी के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए आप लोग कमेंट करके फटाफट से। तो कहवा मंडी के नाम से ए ऑप्शन को याद रखिएगा आप लोग और आगे बढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर आपका यह चीन है जी। कौन सा? चीन आपको याद रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और सभी साथी क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।